नमस्कार। क्या आप अपने आप को एक डीप थिंकर मानते हैं? क्या आप दूसरों के मुकाबले चीज़ों को ज़्यादा इंटेंसली फील करते हैं? अगर हाँ, तो आप एक हाईली सेंसिटिव पर्सन या HSP है। आप एक समृद्ध और कॉम्प्लेक्स इनर लाइफ जीते हैं और अपने आसपास होने वाले चेंजेस से ज़्यादा अवेयर रहते हैं। आप अपनी सेंसेस जैसे टच, सी, स्मेल से आने वाले सभी इनपुट्स को डीपली प्रोसेस करते हैं, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम दूसरों से बायोलॉजिकली अलग है। पर इतना डाटा आपको अक्सर ओवरवेल्म कर जाता है और आप ड्रेन्ड फील करते हैं। पर ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये नॉर्मल है। लाइफ में ये ट्रेट्स आपको हेल्प भी करते हैं। आप बहुत ही इंट्यूटिव और सेल्फ अवेयर होते हैं। आपके सोशल स्किल्स दूसरों से अच्छे होते हैं और आप दूसरों से बहुत सहानुभूति रखते हैं। पर इनके साथ आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है। आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। आप अक्सर इमोशनली थका हुआ महसूस करते हैं। यू ऑफ्टन फील इमोशनली एग्जॉस्टेड। दूसरों के लिए आपकी इतनी सहानुभूति अच्छी भी है और बुरी भी। जहां आप एक तरफ दूसरों को बेहतर समझ पाते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप उनके इमोशंस भी उतना ही अब्सॉर्ब कर लेते हैं। किसी और का बुरा मूड आपके अच्छे चल रहे दिन को खराब कर सकता है। दूसरों के इमोशंस अब्सॉर्ब और रिफ्लेक्ट करना आपको बहुत थका सकता है, क्योंकि आप हेल्थी बाउंड्रीज नहीं बना पाते। आप चीज़ों का ज़रूरत से ज़्यादा विश्लेषण करते हैं। You overanalyze things। आप वो सब ऑब्जर्व करते हैं जो बाकी लोग इग्नोर कर देते हैं। दूसरों की आवाज़ की टोन, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके एक्सप्रेशंस आप कुछ भी मिस नहीं करते। और अगर आपको फील हो कि दूसरा व्यक्ति कॉन्वर्सेशन में ईमानदार नहीं था या वो किसी तरह दुखी है, तो उस बात के बारे में सोच कर आप खुद को परेशान कर लेते हैं। नींद के बिना आपका काम नहीं चलता। यू कैन फंक्शन विदाउट स्लीप। अगर आपकी नींद पूरी ना हो तो आप क्रैंकी हो जाते हैं और ठीक से फंक्शन नहीं कर पाते। आपका दिमाग रोज़ इतनी चीज़ें अब्सॉर्ब और प्रोसेस करता है कि प्रॉपर रेस्ट लिए बिना वो रिचार्ज नहीं हो पाता। आप खुद की देखभाल नहीं करते। यू निग्लेक्ट सेल्फ केयर। HSP दूसरों के प्रति बहुत सहानुभूति रखते हैं और डीपली फील करते हैं। ये अक्सर ऐसे प्रोफेशंस चुनते हैं जहां ये दूसरों की मदद कर पाए, जैसे टीचर, डॉक्टर, सोशल वर्कर आदि। पर अपने इमोशंस की इंटेंसिटी की वजह से आप जल्दी स्ट्रेस्ड फील कर सकते हैं। पर आप हर हाल में दूसरों को अपने से ऊपर रखते हैं और अक्सर अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। आपके इमोशनल रिस्पॉन्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। यू हैव स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्सेस। आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ों से जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं। जहाँ किसी का प्यार से बात करना आपका दिन बना सकता है, वहीं किसी का ऊंची आवाज़ में बात करना आपको परेशान कर सकता है। जहाँ एक तरफ आप वायलेंट और स्कैरी मूवीज़ देखना अवॉइड करते हैं, वहीं दूसरी तरफ क्रिएटिव और आर्टिस्टिक चीज़ों को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ पाता। आप ना चाहते हुए भी हाँ बोलते हैं। से यस व्हेन यू वांट टू से नो। आप कभी किसी को निराश नहीं करना चाहते। इसकी वजह से आपको लोगों को प्लीज़ करने की आदत पड़ जाती है। आप सिचुएशंस में जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और अक्सर ना चाहते हुए भी चीज़ों को हाँ बोल देते हैं, चाहे वो आपके अनहित में ही क्यों ना हो। आपको तेज़ आवाज़ बर्दाश्त नहीं होती। यू कैंट स्टैंड लाउड नॉइसेस। किसी पार्टी में या रेस्टोरेंट में जाना आपको स्कैरी लग सकता है। वहाँ की ब्राइट लाइट्स, लाउड नॉइसेस और भीड़ आपको परेशान कर सकती है। ये सब अवॉइड करने की वजह से लोगों को आप बोरिंग लग सकते हैं, पर आप सिर्फ सेल्फ प्रिजर्वेशन पर ध्यान दे रहे हैं। आपको बदलाव पसंद नहीं। यू आर अनकंफर्टेबल विथ चेंज। आपको अपने फिक्स्ड रूटीन से
कुछ अलग करना ड्रेनिंग लग सकता है। कोई नया रेस्टोरेंट ट्राई करना या कहीं वेकेशन पर जाना आपके लिए आसान नहीं। सेफ और कंफर्टेबल फील करने के लिए आप हर चीज़ को ऑब्जर्व और प्रोसेस करने में एनर्जी लगाते हैं। छोटे छोटे चेंजेस की वजह से आप अपना रूटीन मिस करने लगते हैं। आपको अकेले समय की ज़रूरत होती है। यू रिक्वायर अलोन टाइम। HSP के दिमाग को डेटा प्रोसेसिंग से शायद ही कभी ब्रेक मिलता है। अपने दिमाग को रेस्ट देने के लिए और अपनी फिजिकल और मेंटल एनर्जी को रिकवर करने के लिए आपको दूसरों के मुकाबले ज़्यादा अलोन टाइम लगता है। आपको मूव ऑन करने में मुश्किल होती है। यू हैव अ हार्ड टाइम मूविंग ऑन। आप हर चीज़ में इतना इन्वेस्ट करते हैं कि उनसे मूव ऑन करना आपके लिए मुश्किल होता है। आपके पार्टनर ने ब्रेकअप करके आपका दिल दुखाया हो या किसी दोस्त ने आप पर एक डिस्टर्बिंग जोक मारा हो, आप इनसे आसानी से नहीं उभर पाते। आप स्वयं अपने सबसे बुरे आलोचक हैं। यू आर योर ओन वर्स्ट क्रिटिक। आप अपने लिए बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं और अपनी हर छोटी गलती को आप बहुत हार्शली लेते हैं। आप अपने फेलियर्स को आसानी से नहीं स्वीकार पाते और अपनी हर गलती के लिए खुद को कोसते रहते हैं। आपको अक्सर गलत समझा जाता है। यू आर ऑफ्टन मिसअंडरस्टूड। आप हर चीज़ में लॉजिक और अर्थ ढूंढते हैं क्योंकि आप मुख्य धारा से हटकर जीवन का अर्थ समझने पर ध्यान देते हैं। आपके कॉम्प्लेक्स और डीप थॉट्स की वजह से लोगों को आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझने में अक्सर मुश्किल होती है। आप झगड़े से बचने की कोशिश करते हैं। यू टेंड टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट। आप झगड़े अवॉइड करते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप किसी को परेशान करें या कोई आपको परेशान करे। दोनों ही सिचुएशंस आपको अफेक्ट करती है क्योंकि आप अपने और दूसरों के इमोशंस अच्छे से पहचानते हैं, इसलिए आप शांति बनाए रखना चाहते हैं। अगर आप HSP हैं तो लोग आपको ड्रामेटिक और सेंसिटिव समझ सकते हैं, पर हाईली सेंसिटिव होना कोई बुरी बात नहीं। आपकी एनर्जी सही काम में आपकी सुपर पावर बन सकती है। आप बहुत ही क्रिएटिव और आर्टिस्टिक होते हैं। आप इमोशनली बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, इसलिए आप एक बहुत ही अच्छे दोस्त और साथी बनते हैं और आपका होना इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाता है। चित्त शांति के माध्यम से हम मेंटल हेल्थ और आपके अनुत्तरित विचारों को एड्रेस करना चाहते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब करें। खुश रहे, स्वस्थ रहे। फिर मिलेंगे। नमस्कार।